करेंगे एक 52 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। इनके हाथ में काफी अच्छी हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि ये अंगूठा नजर में आता है, और ये काफी ऊंचा और बड़ा अंगूठा यहाँ पर नजर में आ रहा है। ऐसे में दिमाग के कार्य करने की जो गति होती है वो काफी ज्यादा होती है। देखिए, यहाँ तीव्रता मतलब स्पॉन्टेनियसली आप डिसीजन ले पाते हैं, और क्विकली किसी भी सिचुएशन में फंसे हो तो वहां से निकलने की जो कला रहती है वो ऐसे व्यक्ति को मालूम रहती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। दोनों ही अपने आप में काफी बड़े क्षेत्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति इमीडिएटली लॉजिक्स लगा के उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और अपना नया रास्ता बना सकते हैं। दूसरा हाईलाइट अगर हम देखते हैं तो ये कम्युनिकेशन की फिंगर काफी अच्छी यहाँ पर नजर में आ रही है। सूर्य की उंगली और बुध की उंगली के बीच में गैप भी नजर में आता है। तो ऐसे व्यक्ति अलग से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी सिचुएशन आप इन्हें देंगे तो ये अलग से ही उसे एनालाइज कर पाएंगे। ऑलमोस्ट हर फिंगर के फर्स्ट फैलेंज को अगर आप हम देखते हैं तो काफी बड़े फैलेंजेस हैं। तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। सेकंड फैलेंजेस हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की रेखाएं देखने में मिल रही हैं, और ये बाधा पहुंचाती हैं आपके कर्म क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति की जो लीडरशिप स्किल्स होती है उसमें कहीं ना कहीं या मैनेजरियल स्किल्स में बाधाएं देखी जा सकती है। ये आपका शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज है। आपके कार्य स्थान पर जिन भी लोगों से आपका इंटरेक्शन है वहां पर कितने लंबे आपके साथ संबंध रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के, वो यहाँ से मालूम चल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर दाग धब्बे तिल वगैरह भी नजर में आ रहे हैं। तो ऐसे में संबंध जैसे ही अच्छे मधुर बनने लगते हैं वैसे ही बिगड़ने की तरफ भी चले जाते हैं। दूसरा, ये रिसर्च ओरिएंटेशन को भी कम करता है। तो ऐसे में व्यक्ति न्यू लर्निंग्स की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पाता है और संचय करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। ये आपकी सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज है। ये बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और जो आप ब्रेन में यहाँ सोचते हैं क्या वो आप अचीव कर सकते हैं या नहीं। तो ये फैलेंज वो दर्शाता है। ऑलमोस्ट ये एक अच्छा फैलेंज के रूप में नजर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखा कहीं ना कहीं बाधा देती है आपके सूर्य को, और शायद इसीलिए आपने ये उपाय भी किया हुआ है। यहाँ पे भी माउंट डिस्टर्ब नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं आपकी लिटिल फिंगर को। लिटिल फिंगर हमारी कम्युनिकेशंस की फिंगर रहती है, साथ में ही ये हमें एक्सप्रेसिव भी बनाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम इस फिंगर से जान सकते हैं, और ये काफी अच्छा क्षेत्र आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नजर में आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं मुझे इस तरह से चलती हुई भी नजर में आ रही हैं, तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। थर्ड फैलेंजेस हमारे शारीरिक ऊर्जाओं से रिलेट करते हैं, तो ओवरऑल ये फैलेंजेस ठीक नजर में आते हैं एक्सेप्ट दिस वन। ये आपको नेत्रों से संबंधित रोग दोष भी दे सकता है, और एक इंसान में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन जरूर रहता है। फिंगर्स का अगर हम टिल्ट देखते हैं, देखिए ये टिल्ट है, साथ में यहाँ पर गैप है। ऐसे में यदि आपको पिता से कुछ भी इनहेरिटेंस में मिलेगा तो वो उतना क्लियर नहीं मिलता है, या अपने मनपसंद की वैसी चीज नहीं मिलती है, और पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे गुरु की प्रधानता आपके हाथ में नजर में आती है, शनि की प्रधानता नजर में आती है, बुध की प्रधानता नजर में आ रही है, और यहाँ पर राहु और केतु की भी प्रधानता नजर में आ रही है। ये आपके मेन प्लैनेट्स हैं जो कि आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर के माउंट का जो एक्चुअल उठाव है वो यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ से हल्का सा दबाव दिखाई दे रहा है, और उठाव थोड़ा शिफ्टेड है शनि की तरफ, और यहाँ तक का ये इस तरह से उभार नजर में आता है। तो ऐसे में इंसान थोड़ा शनि की क्वालिटीज ले लेता है और दूसरे को जज करने लगता है कि ये मेरे किस काम का है या ये इंसान कितना उपयोगी है। तो वहां पर डिफिकल्टीज आती हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स में। और जुपिटर माउंट देखिए आपकी संतान का भी कारक होता है, आपकी विवाह का भी कारक है, आपके विवाह में रिलेशनशिप्स का भी कारक है, आपके सोशल सर्कल का भी कारक है। समाज में आपको कितनी इज्जत मिलती है या कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, वो सब इसी पर डिपेंड करता है। कितनी इजीली आपको बिजनेस आता है या आप जॉब जो भी करते हैं, यानी ईज ऑफ डूइंग वर्क को भी ये दिखाता है। तो ये प्लेनेट काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर इसका माउंट का शिफ्ट है और यहाँ से थोड़ा सा दबाव में ये नजर में आता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपको धार्मिक काफी बनाता है। ये रिंग ऑफ सोलोमन है। तो ऐसे व्यक्ति बाय नेचर प्योर हार्ट के ही होते हैं और ऊपर वाले के काफी करीब होते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर ये ब्लॉक्स देखते हैं यहाँ बने हुए, तो ये इंडिकेट करते हैं वेल्थ का एक्यूमुलेशन या प्रॉपर्टीज का बनना, और ये अगर क्लोज रहें तो अच्छे रहते हैं, यानी
अगर ये कहीं से इस तरह से अगर खुला आपको मिल जाए ब्लॉक, तो लिक्विडेशन हो जाता है। जो रेखाएं इस तरह से डेवलप हो रही हैं और शनि की तरफ देखती हैं, ये आपको इनकम का सोर्सेज देती हैं। टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी आपको नजर आते हैं। आइए देखते हैं आपका शनि का स्थान। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट यहाँ से काफी उभार में है, यहाँ से उभार में है, और मैं ये कहूंगा कि 50% उभार में और 50% आपके फेवर का माउंट है। ये जितना उभार कम होगा शनि के माउंट पे और सम माउंट होगा, उतना अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर शनि के माउंट के ऊपर एक और जो चैलेंज नजर में आता है वो ये नजर में आ रहा है, ये एक वलय बना हुआ है जो कि शनि और सूर्य के बीच के हिस्से तक जा रहा है, और ये इसका इफेक्ट जरूर देता है ये सूर्य को। जो भी एनर्जीज ऊपर से आती हैं वो यहाँ पर आकर के स्टक होती हैं, और ये आपको चैलेंजेस के रूप में सामने आती हैं अपने जॉब में या रिलेशनशिप्स में। और यहाँ पर रिलेशनशिप्स का मैं इसलिए जिक्र ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ये आपकी लाइन भी डिस्टर्ब देख रहा हूँ। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का स्थान है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से उभार है और बीच में एक डिप्रेशन है जहां पर ये सूर्य की लाइंस बनी हुई हैं। देखिए ये ओवरऑल एक्सपीरियंस से हम बता पाते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका सूर्य की लाइंस हैं, और सूर्य आपकी बर्थ चार्ट में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड कंडीशन में ही नजर में आएगा, और ये यहाँ पे देखने में क्लियरली मालूम चलता है। अब सूर्य डिस्टर्ब होने से कई चीजें रहती हैं। एक तो पिता पुत्र के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े वैसे रह सकते हैं। दूसरा, आपकी अपनी आंखों पे इफेक्ट रह सकता है, आपके हृदय पे इफेक्ट रह सकता है, आपकी बोन्स में इफेक्ट रह सकता है। दूसरा, जब ये लाइन इस तरह से काटती हैं आपकी मेन रेखा को, तो ये आपके प्रोफेशन में भी मन भटकाती हैं। आपका यदि कोई मित्र कुछ और कर रहा होगा तो आपको लगेगा कि अगर मैं उस फील्ड में होता और मैं ऐसा कर लूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मन भटकाने वाली रेखाएं हैं जो कि काफी क्लियर इस तरह से नजर आ रही हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में जैसे भी हैं, आप वही कार्य करते रहें। ऐसे में स्ट्रगल भी रहती है नेम फेम लेने में। यदि आपको नेम फेम मिलता है तो वो खराब जरूर होगा। यहाँ पर ये केतु अभी डिस्टरबेंस बता रही है। इस तरह की ये डिस्टरबेंसेस जब केतु माउंट पे रहें और ये रेखा इस तरह से ऊपर को आ जाए, तो यदि आप नेम फेम की तरफ कहीं जाएंगे भी तो वहां पर जैसे आपने कोई पद हासिल किया या कोई सामाजिक पद आपने हासिल किया और वहां पे थोड़ा सा आपने भाषण दिया, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वहां से भी आपको पीछे बैकसीट होती हुई नजर में आएगी, या नेम फेम में दिक्कतें या चैलेंजेस आपको नजर में आने शुरू हो जाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप बैक सीट पर ही रहें, बैक सीट से आप ऑपरेट हों, अपने नेम फेम की तरफ ज्यादा ना देखें। देखिए भाग्य को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भाग्य में हम ईज आउट अपने आप को कर सकते हैं। अननेसेसरी स्ट्रगल से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल की हुई आपको काफी ज्यादा दिक्कतें परेशानियां देगी, क्योंकि ये यहाँ से जो स्ट्रगल उत्पन्न होगी वो आपको झंझोर के रखेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका बुध का स्थान। ये आपका मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं जरूर बताती हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमन है, कि किस तरह से बिजनेस चलते हैं ये आपको मालूम है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी बिजनेस कहेंगे तो वैसा नहीं रहेगा, काफी हिचकोले खा करके चलने वाला बिजनेस रहेगा, क्योंकि बीच बीच में से इंप्रेशंस गायब हैं और इस तरह से हैं। दूसरा, अगर आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में करेंगे तो वहां पे भी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इस तरह से ये रेखा आपके फेट लाइन को काटती है। तो इस चीज से आप सतर्क रहिएगा कि पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मंगल स्थान की तरफ। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट में उभार ठीक है, जितना एक्चुअल इंसान में बॉडी में जितनी एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर दिखाता है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स का एरिया भी ठीक है, बहुत ज्यादा उठाव में नहीं है, और जो नेसेसरी आपको एग्रेशन चाहिए वो आपके पास है यहाँ पर। लेकिन जब इस तरह से बहुत सारे क्रिस क्रॉस और चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं ना, ये ग्रिल बनी हुई है, पूरी की पूरी ये ग्रिल है, बहुत सारी इस तरह से चैलेंजेस हैं, तो आपके कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ जाते हैं, राइवल्स भी बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी स्ट्रगल भी आ जाती है लाइफ में, और ये चैलेंजेस आते ही रहते हैं, टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं। एक चैलेंज खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट। तो कहीं पर रेस्ट करने का आपको समय नहीं मिला होगा, ये 40-45 साल की उम्र तक तो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद का जो ये चैलेंज आएगा, ये आपको ये चैलेंज देगा आपका ये तिल। आइए देखते हैं आगे आपका मून माउंट। देखिए मून माउंट आपका यहाँ से दबा हुआ माउंट है, तो जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें अपने हाथ से ही करें। अगर आप किसी भी इंसान पे विश्वास करेंगे तो वहां से धोखा मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी।
किसी को भी अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, अगर आप जॉब करते हैं तो भी और अगर बिजनेस करते हैं तो भी। कोई कोटेशंस हो वो सब आप शेयर ना करें, क्योंकि वहां से लीक आउट होगी और आपकी बात आप ही के ऊपर घूम कर आएगी। दूसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, प्रोस्टेट हो, इस तरह के इश्यूज आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। वीनस का माउंट देखिए आपका एक्सटेंडेड माउंट है। जितना आप घर से दूर जा करके काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट देता हुआ ये माउंट नज़र में आता है। और एक्चुअली आप अपने पैतृक स्थान से काफ़ी दूर जा चुके हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है और ये दूरी दिखाते हुए नज़र में आता है। ओवरऑल अच्छा माउंट है, आपको अच्छी समृद्धि देता हुआ ये माउंट नज़र में आता है। लेकिन किसी ना किसी एज ग्रुप में आपको ये ज़रूर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देने वाला ये माउंट है। इस तरह से यहाँ पे न्यूनकोण बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पर क्रॉसेस बने हुए हैं। तो ये क्रॉसेस और न्यूनकोण जो है इस माउंट की जो एक्चुअल क्वालिटी है उसको कम करता है, और ये लाइफ के दूसरे पड़ाव में नजर में आ रही हैं ये ज्यादातर चीजें। ओवरऑल आप जिंदगी भर एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे जाकर के कुछ एक चीजों में आपको दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। देखिए बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ये मैश बना हुआ है। ये मैश तब बनता है जब आप अननेसेसरी थिंकिंग करते हैं, जो बातें कभी होनी ही नहीं है या जो घटनाएं कभी घटित ही नहीं होनी है, जब आप उनके बारे में सोचेंगे और ज़्यादा उसे मेंटली सोचते रहेंगे तो ये रेखाएं इस तरह से डेवलप होती हैं। तो अननेसेसरी वरीज को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पर जो ये तिल है ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीजेस जरूर दे सकता है, इससे आप बच के रहें क्योंकि लाइफलाइन के बहुत पास है। तो ये डिजीज को ज्यादा दिखा रहा है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। ऐसे में एसटीडी डिजीजेस भी देखे जा सकते हैं या स्किन से रिलेटेड डिजीजेस भी देखे जा सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। इस तरह से ये यहाँ तक चलती है, इसके बाद ये इस तरह से ऊपर चली जाती है और ये इस तरह का एक इंप्रेशन आता है। ये आपका गर्डल ऑफ वीनस यहाँ से शुरू होता है और ये गर्डल बना हुआ है। ऐसे में इंसान अति कामुक भी रहता है। एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जहां पर वो काफी कामुक भावनाएं जन्म लेती हैं। ये स्टेज में देखिए कई चीजें होती हैं, लोग प्यार मोहब्बत में भी पड़ते हैं। कई बार ये गर्डल जो है अगर आर्टिस्ट के हाथ में होगा तो काफी बेनिफिट्स भी दे करके जाता है, इंसान को काफी अमीरी की तरफ भी लेकर के जाता है, नेम फेम भी देता है और एक सेंसिटिविटी भी देता है। और इसी के साथ अगर शुक्र और चंद्र पर्वत अच्छा हो, जो कि इस केस में भी है, तो ऐसे में इंसान को नेम फेम भी काफी मिलता है उस पर्टिकुलर आर्ट में। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हम अलग ढंग से देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रेस नजर में आता है। कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जो बचपन से घटी हों या कुछ अपने जीवन के दौरान इस तरह की घटनाएं घटी हैं जहाँ पे कि काफी स्ट्रेस रहा हार्ट के ऊपर, ये यहाँ पर मालूम चलता है क्योंकि हार्ट लाइन आकर के यहाँ पर ब्रेक ले रही है और इस तरह से ऊपर जाती हुई नजर में आती है। तो ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है हार्ट लाइन का। दूसरा, आपकी ब्रेन लाइन यहाँ से निकलती है और आपके चंद्र स्थान को देती है, तो क्रिएटिविटी आपको जरूर देती है। एक ब्रांच इसमें से निकल करके आप इस तरह से हार्ट लाइन को जा करके मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ब्रेन है वो हार्ट की बात सुनता है और वहां पर जा करके उसको एक डिफरेंस या रियलिटी शॉक भी मिलता है। देखिए ऐसे में कई बार व्यापार अगर इंसान करता है तो दिक्कतें होती हैं और कई बार पिता के साथ भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। देखिए पिता को भी कष्ट देखा जा सकता है ऐसे में, और व्यापार में भी चैलेंजेस देखे जा सकते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली आकर के आपके इस एरिया को टच कर रहा है और ये यहाँ से लाइंस टच होती हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। अब ब्रेन लाइन आप देखेंगे तो ये काफी इस तरह से यव बना हुआ है लाइफ लाइन के साथ। तो कहीं ना कहीं ये इनिशियल चैलेंजेस इंसान ने देखे हैं, ये यहाँ पर मालूम चलता है और ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस रहे होंगे लाइफ में। यह कई बार मालूम नहीं चलता फैमिली के सपोर्ट से भी, और ये प्रोग्रेसिव नेचर के भी रहे हैं, तो यहाँ से प्रोग्रेस लाइंस भी हम देख पा रहे हैं, ये भी इनकी प्रोग्रेस लाइन है। दूसरा, इतनी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ये हमें मालूम चल रही हैं यहाँ पर, ये सब डिस्टर्बेंसेस की ही रेखाएं हैं, ये राहु रेखाएं ही हैं जो कि इन्हें काटती हुई जा रही हैं। और टाइम टू टाइम आप देखेंगे ये पैटर्न इस तरह से बना हुआ है। बीच बीच में मंगल रेखाएं हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए आई हैं बीच में, लेकिन ओवरऑल राहु रेखाओं ने यहाँ पे काफी कमाल किया हुआ है। तभी अगर हम पैटर्न देखते हैं तो इसी साइड आपको मिलता है, तो वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करता है,
कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंगों को डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं उन रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करता है जहाँ पे आपका हार्ट जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पिता के साथ हो, माता के साथ हो या पुत्र के साथ हो, किसी के भी साथ हम जुड़े हुए हो सकते हैं, वहां पर ये डिस्टरबेंसेस मिलती हैं देखने में। इस लाइन के बारे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डिस्टरबेंसेस काफी इमोशनल रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइन को। फेट लाइन आपकी इस तरह से स्टार्ट होती है, लहराती हुई ऊपर जा रही है। ओवरऑल ठीक है फेट लाइन, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट से इंसान फैमिली में रहकर के भी आगे बढ़ता है। ये यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ एज आती है आपकी 35 ईयर्स की, यहाँ पर ये स्टक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है इतना। फिर अगर हम इधर को निकल के आते हैं आपके फेट लाइन में, अगर 37 ईयर्स की एज रही होगी तो यहाँ से एक अलग से जिंदगी स्टार्ट हुई है। तो ये 35 के बाद 36 37 के बाद यहाँ से नई जिंदगी आपने स्टार्ट की, और यहाँ पर ये लाइन इसको काटती है तकरीबन 40 42 ईयर्स के आसपास का ये स्पैन रहा है, 42 से 43 के बीच में कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंसेस हैं, और फिर ये ऊपर बढ़ी है। अगर हम यहाँ से भी देखेंगे, जो ये रेखाएं इस तरह से कनेक्ट हो रही हैं, तो ये भी आपके फेट को ही दर्शा रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपकी आगे भी वेट कर रही हैं, जो कि आपको नेम फेम भी देंगी और पैसा भी देंगी। जब यहाँ पर हम इतना सारा मैश देखते हैं, एक तो पार्टनरशिप्स अगर लॉन्ग टर्म या दूर के हों तो उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। दूसरा, जीआई ट्रबल्स जरूर देखी जा सकती हैं, या लिवर से रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं और ये मैश बन गया बिल्कुल। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। इनिशियली काफी स्ट्रगल रहा, वो हमें यहाँ पर मालूम चलता है। स्ट्रगल के बीच में ही आपकी ग्रोथ की ये लाइंस हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ भी रही है इंसान की, कभी खुशी कभी गम ये चलता रहा है इनके साथ। ये 31 ईयर्स की एज है, ये बीच बीच में रेखाएं काटती रही हैं, जैसे खुशी आई वैसे गम आया, जैसे खुशी आई वैसे ही गम आया। ये आपकी 35 ईयर्स की एज है जहाँ पर कि मेजर कुछ हुआ रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न्स हैं। फिर ये एक आगे ग्रोथ की रेखा है, ये काटती हुई रेखा है। कहीं ना कहीं खुशी और गम वाली सिचुएशन ये चलती ही जा रही है। यहाँ पे 40 41 के आसपास ये थोड़ा सा डार्क भी है, और यहाँ से एक ग्रोथ की लाइन भी है, ये आप देख सकते हैं। ये 42 43 मेजर ग्रोथ अगर आपने ली है वो है 48 के आसपास की ग्रोथ है। ये मेजर ग्रोथ आपकी यहाँ से दिखाई दे रही है जीवन की, और मैक्सिमम पीरियड इसका जो इस तरह से बन के आ रहा है ये 48 तक का है। और इसी के साथ ये हेल्थ में चैलेंजेस भी शायद आपने देख चुके हैं, ये यहाँ पर मालूम चल रहा है। तो खुशी के साथ गम हमेशा ही यहाँ लगा हुआ है। कुछ रेखाएं इस तरह से जाकर के आपकी फेट लाइन को भी मिलती हुई नजर में आ रही है। चंद्र एरिया से है, मतलब अननोन व्यक्तियों से आपको अचानक से हेल्प मिल जाना, या हेल्प ढूंढे और आवाज मारे और वो उपलब्ध हो जाए, और वहां से आपको बेनिफिट्स हो जाना। किसी भी टाइप के हो सकते हैं बेनिफिट्स, पर्सनल भी और अदरवाइज भी, फाइनेंशियल्स भी। अगर आप चाहेंगे तो वो आप बेनिफिट्स आगे जा कर के भी इसको रीप आउट कर सकते हैं। देखिए 52 ईयर्स के बाद अब हम रेखा यहाँ पर आते हैं, जो कि अभी हमारी करंट स्टेट है, और यहाँ से लेके 60 तक का ये एरिया आपका कवर होता है। यहाँ पर फैमिली वाली साइड से आपको डिस्टर्बेंसेस रह सकती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कोई ना कोई, जो इस तरह का ये पैटर्न एक बना हुआ है और इसको काटते हुए भी जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर एज में। तो ये 57 से 58 के बीच की एज है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस होगी, और ये लाइन आपकी इस तरह से बनती हुई नज़र में आ रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में, जो कि यहाँ पे प्रेडिक्टेड हैं। ये 57 के आसपास से चेंज होती हुई लाइफ आपको नज़र में आएगी। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं, जो कि इनिशियल आपको नज़र में आ रही हैं, और इस तरह से ये आगे बढ़ती हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन स्टिल ये अपॉर्चुनिटी लाइंस आपके थ्रू आउट लाइफ हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी लाइंस हैं, और इसे निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आगे जाते हैं लाइफ में तो काफी लेट अपॉर्चुनिटीज ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो भी अब आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप उसे सीरियसली लेकर के आगे बढ़िए। जो पैटर्न हम यहाँ से देख पा रहे हैं आपके वीनस का इधर को जाता हुआ, ये आपको उकसाएगा शेयर मार्केट की तरफ, और इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से वो लूज आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस तरह के केतु पर भी साइन नहीं मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर स्ट्रगल क्लियर नजर में आ रही है। ये शनि इतना इजी पैसा नहीं देता है, और सेम यहाँ पर
जो मैंने बताया ये न्यून कोण आ रहे हैं ये, और ये क्रॉसेस हैं, तो ये आपको डिफिकल्टीज देंगे यदि आपने शेयर मार्केट की तरफ या किसी ऐसी तरफ जहां से कि इमीडिएट मनी आने की संभावना रहती है, उस तरफ अगर आपने पैसा लगाया तो आपको दिक्कतें होंगी। या सट्टाबाजी हो गया या गेम्स हो गए आजकल जो चल रहे हैं इंटरनेट पे, वो सब, तो यहाँ पे लॉसेस नज़र में आएंगे आपको। काफ़ी सावधान रहिएगा इन लॉसेस से। आप मुझे फ़ोन कॉल कर लीजिएगा और उपाय अपने लीजिएगा, और उससे काफ़ी आपको बेनिफिट रहेगा। विश्लेषण को मैं यहाँ पर पूर्ण करना चाहूँगा, और आपको भी ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।